नमस्कार दोस्तों, हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और बात करने वाले हैं मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, जो हम सभी को जानना अनिवार्य है। हर एक गांव में जो रूरल डॉक्टर है, जो आरएमपी है, उनके लिए, जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, और हर एक पैरामेडिकल, नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम जो भी डिग्री है उन सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज हम जानेंगे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। हम बात करने वाले हैं आज ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर क्या है जानेंगे वाले हम। मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में जो हम जानेंगे अंदर में, वो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, ऑक्सीजन लेवल के बारे में जानेंगे, बॉडी टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, पल्स रेट के बारे में जानेंगे, हेमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे और ब्लड शुगर के बारे में जानेंगे। HRCT चेस्ट एक्सरे जो भी होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आगे शेयर करें। बारीकी से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप किसे कहते हैं। अब रक्तचाप क्या होता है भाई, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर या ब्लड वेजल्स एक रक्त वाहिनियाँ, रक्त कोशिकाएं में बहते हुए ब्लड द्वारा वेजल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आरएमपी हैं, चाहे कोई अपने घर में, सभी को ये चीज़ जाननी चाहिए, ये जो नॉलेज होनी चाहिए। अब हमने इस बता दिया ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी होता है, रक्तचाप होते हैं, इनके बारे हमने इंट्रोडक्शन से समझा दिया। ब्लड प्रेशर को हम किससे जानते हैं। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। प्रेशर कितने दो प्रकार के होते हैं। एक साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब साइस्टोलिक किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। अभी न्यू बॉर्न बेबी का जो अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो देखिए, न्यू बॉर्न बेबी में 95 से 55 mmHg होते हैं। यंग एडल्ट में 120 to 80 होते हैं। ओल्ड एज में 40 प्लस में अब 150-90 हो जाते हैं। हाई में जो अब 80-90 के चले गए उनको 140-90 हो गए फिर से। अब वेरी हाई होता है 150-95। अब इससे ऊपर अगर आपको कभी भी होती है, चाहे परेशानी है, आप अपने एज के अनुसार से डॉक्टर से मिले, सलाह लें, देखिए फिर आपका ब्लड प्रेशर का क्या सिचुएशन है। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, SO2 क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सैचुरेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है हमारे बॉडी में, क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन एक ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से जांचते हैं। इस प्रकार से कोई यंत्र रहते हैं, उससे हम उसका लेते हैं। ये कोविड में काफ़ी चलनशील थी। सामान्य जो ऑक्सीजन का लेवल होता है 94 to 100 का होता है। बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन लेवल है तो 95 to 100% रहेंगे। अगर थोड़ा कम है तो 90 to 93 रहेंगे। बहुत कम है तो 90 से नीचे नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन लेवल। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिले, सलाह लें, अपनी अच्छे से इलाज करवाएं। लंग्स की इन्फेक्शन हो सकती है, उसके बारे में। अब जो हम बात करेंगे, ऑक्सीजन लेवल कमने से जो होती है वो आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं लंबे समय के लिए। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बॉडी टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर का शरीर का तापमान कैसे नापते हैं, किस चीज़ से नापते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर एक डिजिटल थर्मामीटर से मापा जाता है। पैरा वाला भी आता है और डिजिटल भी आते हैं। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है सामान्य हमारे शरीर का, वो 92 to 98.6 डिग्री। अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है तो 99 डिग्री, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो 100 से 102 डिग्री होंगे। उसमें क्या होता है, वो फीवर आता है, वो फीवर कहलाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, फीवर है तो किस किस चीज़ का उपयोग करना है, किस से मिलना है और क्या मेडिसिन लेनी है। अब हार्ट रेट के बारे में जानेंगे। जो हृदय की गति और पल्स रेट क्या होता है। तो हृदय की गति जो होती है, हार्ट रेट और पल्स रेट आपके दिल के प्रति मिनट धड़कन की संख्या को बताती है। जैसे नॉर्मल जो होता है वो सामान्य पल्स रेट होता है 72 होते हैं। अगर थोड़ा कम पल्स रेट है तो 60 to 80 प्रति मिनट होना चाहिए। बहुत बढ़ा हुआ है तो 92। अगर 90 to 120 होते हैं तो उनको भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके जनरली रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना बहुत अनिवार्य है, ताकि ये जान ले अदर कोई इन्फेक्शन, चाहे कोई भी चीज़ तो है तो नहीं कि नॉर्मल ऐसे होते हैं। के बारे में ब्लड शुगर में होता क्या क्या है। ब्लड शुगर में देखिए, ब्लड शुगर के बारे में जानेंगे। ब्लड शुगर दो टाइप के होते हैं। जो ब्लड शुगर पर डिपेंड करती है वो दो टाइप के, एक फास्टिंग और पीपी। फास्टिंग खाना खाने से पहले, पीपी खाना खाने के 2 घंटे बाद। इसको बोलते हैं फास्टिंग और पीपी। पीपी का मतलब होता है पोस्ट प्राइडल।
ठीक। अब फास्टिंग में कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए, सभी मशीन के डिजिटलाइज हो गए हैं, अब अलग अलग अपना पैरामीटर सेट करते हैं। लेकिन एक बुक थियोरेटिकली भी बात करें तो 70 to 100 mg/dl होते हैं। पीपी में 70 to 140 mg/dl होते हैं, ये नॉर्मल माना जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो फास्टिंग पीपी में 125 mg/dl होते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ होती है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी काउंट माने रेड ब्लड में पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अगर मेल की बात करें जनरली तो मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम/dl होते हैं। अगर स्त्री में फीमेल की बात करें तो 12.5 से 15.5 ग्राम/dl होते हैं हीमोग्लोबिन की बात करें। अब रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रेट के बारे में बात करेंगे, श्वसन दर के बात करेंगे। 1 मिनट में अपन कितने बार सांस लेते हैं उस रेट को रिस्पिरेशन रेट बोलते हैं। एक बार में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं उस रिस्पिरेशन रेट बोलते हैं। नॉर्मल जो रिस्पिरेशन रेट है वो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। लेकिन 1 to 3 मंथ इन इन्फ्लेंट जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 1 से 3 महीने के, वो 44 ब्रीथ पर मिनट मारते हैं। 1 मिनट में वो 44 बार सांस लेते हैं। ये हमारा बेड है, इस पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट लेटे हुए हैं। अब क्या है, जो ये सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, 1 अप हुआ, एक बार अप एक बार डाउन, इसको क्या गिनते हैं, 1 गिनते हैं। अगर इस प्रकार से मतलब गिनने में जो आप आती है तो 1 अप 1 डाउन गिनने को हम 1 गिनते हैं, 1 काउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन रेट बोलते हैं। बात कर रहे थे जो सीटी स्कोर में HRCT चेस्ट एक्सरे का क्या होता है उसके बारे में। HRCT में चेस्ट का CT स्कैन करते हैं और लंग्स का स्कोर पता करते हैं। लंग्स में क्या क्या होते हैं, तो ये देखिए सुपीरियर लोब है, ये भी सुपीरियर लोब है, मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर का लोब है। ये मिडिल लोब है, यहाँ भी मिडिल लोब होते हैं। ये इन्फीरियर लोब है, मतलब बाहर का है, इन्फीरियर लोब है। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। यहाँ हमने एक फिगर में बहुत कोशिश की है दर्शाने को, वो फिगर मैंने दर्शा दिया। HRCT का स्कोर क्या होता है, HRCT का जो होता है, अगर माइल्ड इन्फेक्शन होने पर 0 से 8 होते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन होने पर क्या होता है, 0 से 8 माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं। अगर HRCT स्कोर 9 to 18 होते हैं, 9 to 18 होते हैं तो मॉडरेट इन्फेक्शन होते हैं। मॉडरेट बोले तो मीडियम का इन्फेक्शन होगा। अगर HRCT में 90 to 25 हो, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो आपका वो HRCT जो होते हैं वो 90 to 25 पर चले जाते हैं। तो इस स्तर पे अगर इस प्रकार की आपको परेशानी है तो आप अपने एक जो पल्मोनरी के डॉक्टर हैं उनसे मिल सकते हैं और उनका सलाह लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। जो आपको कहीं लंग्स में अदर इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके बारे में पता करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर धीरे धीरे लंग्स की को आपको ख़राब हो गया तो आपकी जो शक्ति है, क्षमता है, सांस लेने की क्षमता है, वो सभी चीज़ में गिरावट आएगी। आप काफ़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।